अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि शिहाब नामी जो नौजवान लड़का है वो पैदल हज यात्रा यानी कि हज के सफ़र में निकले हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? इसके बारे में कोई वजाहत फरमा दें, रहनुमाई फरमाएं। बड़े मैसेज आए हैं तो मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि इसमें भी वजाहत के साथ आपके सामने कुछ बातें रख दी जाएं। इस बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से क्या पता चलता है? क्या ये पैदल जाना सुन्नत है, अफजल है, या किसी साधन से, सवारी से, हवाई जहाज से, पानी के जहाज से जाना ज़्यादा सवाब है या पैदल जाना ज़्यादा सवाब है? हम सलाम करते हैं उनके जज्बे को कि वो पैदल हज के लिए निकले हैं। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, हौसले की बात है, कुर्बानी की बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि शरीयत के साथ कंप्रोमाइज़ करना, या अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ शरीयत से मैच खा रही या नहीं। शरीयत आपके ताबे नहीं बल्कि आपको शरीयत के ताबे होना पड़ेगा। तो क्या इनका पैदल जाना हज के लिए ये सही है या गलत है? क्या ये पैदल जाना इनका कबूल होगा या नहीं होगा? तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो हज के लिए गए हैं, उनके हज की अदायगी भी होगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो उनका ये सफ़र भी कबूल होगा, और जो उनके ऊपर फ़र्ज़ हज हुआ है वो फ़र्जियत की भी अदायगी होगी। हज जो है ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ होता है, नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ होती है, ज़कात साल में 1 मरतबा फ़र्ज़, और इसी तरीके से जो है रोज़ा साल में 1 मरतबा 1 महीने का फ़र्ज़ होता है। तो हम बात करने जा रहे थे कि इनका पैदल जाना हज के सफ़र में ये कैसा है। तो याद रखिएगा कि पैदल हज करना ये न सुन्नत है, न मुस्तहब है, न वाजिब है, न फ़र्ज़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो मक्का से मदीना से मक्का या मक्का से मदीना का जो सफ़र है वो 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है, वो चाहते तो वो पैदल सफ़र कर सकते थे हज के लिए। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हज का सफ़र पैदल नहीं किया। अगर ये ज़्यादा अफजल होता या ज़्यादा सवाब होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जो है वो सफ़र करते, पैदल सफ़र करते। लेकिन इसके बारे में क्या रिवायत है? तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है 1536, रिवायत नंबर 1536। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने कुछ बताया। हदीस के कुछ अल्फाज ऐसे हैं, नज़रत इमराअतुन अन तमशी इला बैतिल्लाह, एक औरत ने मन्नत मानी, नज़र मानी, उसने इरादा किया कि वो जो है हज का सफ़र पैदल करेगी, वो बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलेगी, पैदल चल के जाएगी, और वो हज जो है वो पैदल सफ़र करके करेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई शख्स आया और फरमाया, फसुइला नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सवाल किया गया, पूछा गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस मसले के बारे में कि उनका हज सफ़र जो पैदल करना है वो सही है या गलत है। तो बड़ी गौर की बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में क्या जवाब दिया। आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं हदीस के अल्फाज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल इन्नल्लाह लग़नियुन अन मशीहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पैदल सफ़र करने से बेनियाज हैं। यानी उनका जो पैदल चलना है, जो मुशक्क़त भरा सफ़र है, तकलीफ़ों का जो सफ़र है, अपने नफ्स पर जुल्म करना है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है। और इबादत में मुशक्क़त ये सही भी नहीं है, इसको नापसंद किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, मुरूहा, उनसे कहो, फलतर कब के वो सवार हो जाएं, यानी कि वो हज का सफ़र जो है वो पैदल ना करे, किसी सवारी पर सवार होकर और वो हज के लिए बैतुल्लाह पहुँचे, वो पैदल हज ना करे, क्योंकि उसमें बड़ी मुशक्क़तें हैं और इबादत में मुशक्क़त पसंद नहीं की गई है। कोई भी इबादत हो उसमें मुशक्क़तें पसंद नहीं की गई है। इबादत वो होनी चाहिए जो जिसमें दवाम हो, जिसमें हमेशगी हो। ऐसा नहीं है कि कोई इबादत आप जोश जोश में बहुत पुरअंदाज में करें, फिर उसके बाद आपका जज्बा भी ख़त्म हो जाए, आपके अंदर से खौफ और शौक़ भी। बहुत से लोगों को मेरी बातों से बड़ा इख्तिलाफ होगा, बुरा भी लगेगा, लेकिन देखिएगा मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताई, बल्कि मुफ्ती आज़म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़क़ाल इन्नल्लाह लग़नियुन अन मशीहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पैदल चलने से बेनियाज है। और आगे फरमाते हैं, मुरूहा, उनसे कहो, फलतरकब के वो सवार हो जाएं, पैदल ना जाएं, सवारी का वो जो है वो सहारा लें। तो अब ये जो है अफजल है। अब रहा मसला कि पैदल हज करना ज़्यादा सवाब है, अफजल है, या सवारी से हज करना ज़्यादा सवाब है, अफजल है। तो सवारी से हज करना, सवारी से बैतुल्लाह जाना, सवार होकर जाना, हवाई जहाज़ से, पानी के जहाज़ से, या जो भी सहूलतें हों, जो भी साधन हो, उससे हज करना ये अफजल है पैदल के बमुकाबले। पैदल
حج کرنا یہ بڑی مشقت، بڑی تکلیفیں ہیں. اور جہاں تک شہاب الدین کی بات ہے، کیرلا سے انہوں نے سفر کیا ہے، تقریباً 8,500 پلس کلومیٹر بیٹھتا ہے مکہ مکرمہ کا جو سفر ہے، اور بڑا لمبا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے. پورا سال جو ہے وہ گزر جائے گا، تقریباً 8 سے 9 مہینے کی جرنی اور سفر رہے گا یہ. تو بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں چینج بھی ہو جائے گی، تبدیل بھی ہو جائے گی. گھر کو چھوڑنا، پھر 8 سے 9 مہینے کی جرنی کرنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، بڑا وقت لگانا، بہت ساری چیزیں. اگر آپ کے پاس اتنی سہولت ہے، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ جہاز سے یا کسی سواری سے سفر کر سکے، تو اس سے بڑی اور بڑھیا اور بہتر اور افضل چیز کوئی نہیں ہے کہ آپ سواری سے سفر کریں. اور رہا مسئلہ میری باتوں سے اختلاف کرنا، تو میں نے وہی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے جو احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی کو اختلاف ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، چونکہ ہمارا کام ہے، اگر کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے، کوئی اختلاف کسی چیز میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس چیز کا علم ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے. بہت سارے دوستوں کا سوال آیا کہ شہاب الدین کا پیدل حج کا سفر کرنا یہ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کر دی کہ غلط تو نہیں ہے، نہ حرام کہا جائے گا. شہاب الدین کا جو سفر ہے وہ غلط بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سواری سے کیا کہتے ہیں وہ سفر کیا جائے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے حدیث بھی بیان کی ہے. واضح ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی بیت اللہ اور اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو حاجی بنائے. آمین ثم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ